दोस्तों, जर्मनी में कितना पैसा बनता है? ओके, बेसिकली जर्मनी का वेज रेट क्या है और जर्मनी में इतना लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब भी हम लोग किसी भी कंट्री में जाते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किए बिना कभी भी कोई भी कंट्री को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर आपकी पढ़ाई के लिए या फिर आपके जॉब के लिए। जब हम लोग अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं जैसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अब ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर भी रिटर्न अच्छा खासा निकलता है। बट हाँ, जर्मनी में स्टडी का पैसा बहुत कम लगता है। इवन वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को तो पैसा लगता ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है ऑलमोस्ट 90%। तो जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं तो फीस काफ़ी कम होती है, तो लोन भी कम लेना है, इंटरेस्ट भी कम देना है, और रिटर्न जो है रिटर्न काफ़ी अच्छा भी निकलता है। करंट रेट जो है जर्मनी का वेज रेट, अभी वो चल रहा है 12 यूरोस पर आवर। तो 12 यूरोस पर आवर के वेज रेट पे जब भी हम लोग इनकम करते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी कम है, ट्यूशन फीस वगैरह। बट इसके बाद में हमें 1 साल की इंटर्नशिप जिसमें फुल टाइम जॉब होती है उसमें भी अच्छी इनकम निकलती है। कई सारी कंपनी स्पॉन्सर करती है। 2 साल के जॉब वीज़ा में भी अच्छा खासा पैसा बनता है। अब बात ये आती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई कैसे समझे। तो कई सारे सर्वेज ऐसे हुए जहां पर जर्मनी ने डबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इवन यूके, इवन ऑस्ट्रेलिया। अब जब हम लोग बात करते हैं वेज रेट की, वेज रेट में क्या होता है, बेसिकली कंपनी आपको वेजेस प्रोवाइड करती है। आप लोग 20 आवर्स पर वीक एज अ स्टूडेंट काम करते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली कोई टैक्स नहीं लगता है पूरे साल भर। जब भी हम लोग उस वेज रेट से बाहर जाते हैं, यानी कि हमारा जो इनकम जो है वो 40 आवर्स कर देते हैं, तो 40 आवर्स के इनकम पे हमें टैक्स लगना शुरू हो जाता है। एक सर्टेन अमाउंट के बाद में हमें टैक्स देना गवर्नमेंट को ज़रूरी है, और वो कंपनी खुद टैक्स डिडक्ट करके हमें सैलरी भेजती है। जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अब लोग इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोगों ने जर्मनी के, एक जो जर्मन लैंग्वेज का बैरियर है उसकी वजह से जर्मनी कंट्री सिलेक्ट नहीं की। बट आप लोग सोचो, अगर आप यूके में 20 लाख रुपया लगाकर आगे 20 लाख से ज़्यादा कमाओगे, और जर्मनी में 10-15 लाख लगाकर आगे 20-25 लाख से ज़्यादा कमाओगे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का काफ़ी मेजर डिफरेंस है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा मिल रहा है, उसके लिए आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज जो है, आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम्स आती है, 2-3 लेवल जो है वो क्रैक करनी होती है। बट हाँ, ये करने के बाद में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, लोन लेने की कम ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी लोग जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड देम कि जर्मनी में जो बेस्ट कोर्सेस है, इंडीड पर जाकर सर्च करो कि जहाँ पर बेस्ट जॉब्स कौन सी फील्ड की है, कौन सी जॉब्स फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होती है, उस फील्ड में आप अपना करियर जर्मनी में कर सकते हो। कई सारे लोग अपने चॉइस के हिसाब से करियर करना चाहते हैं, वो भी गलत नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपको ऐसा करियर चाहिए जहाँ पर आपको जॉब की प्रॉब्लम ना हो, तो डेफिनेटली गो फॉर जर्मनी। और जर्मनी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। तो जिन लोगों को लोन की भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो इतना लोग सैंक्शन नहीं करवा पाते हैं, तो वो लोगों के लिए जर्मनी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और लोग जर्मनी में इसी के लिए ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत एक मेजर डिफरेंस उन्हें देखने मिलता है, और जो मंथली ईएमआई है, जो मंथली इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग अर्जुन शर्मा चैनल। बाय बाय।